ट्यूशन का जो कि साइंस का सीरीज चला रहे थे, बीच में थोड़ा गैप हो गया था। बायोलॉजी का पूरा ख़त्म कर चुके हैं और केमिस्ट्री का 3 ठो वीडियो डाल चुके हैं, चौथा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं और लाइक शेयर थोड़ा बढ़ाइएगा और देखते हैं। मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड कर सकता है, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो इसका हो जाएगा बर्फ। बर्फ नहीं है, बाकी अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेफ्थलीन है। देखिए बर्फ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो इसका हो जाएगा निस्यंदन, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत प्रसरण, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। इनमें से किसे जल को शुद्ध करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो रिवर्स प्रसरण, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। विलवणीकरण डिसैलिनेशन क्या है? तो ये है बी नंबर, जो कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है, जो कि दिया हुआ है बी नंबर में। चलिए आगे देखते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत विघटन, जो कि ये नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो सोडियम सल्फेट नहीं है। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड का किया जा सकता है, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो इसका हो जाएगा बी ऊर्ध्वपातन व सब्लिमेशन, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो यानी फाइल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो तेल और पानी किया जा सकता है, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण ये पढ़ लीजिएगा। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है तो आसवन है, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि का, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। अब देखते हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो इसका हो जाएगा नमी, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। डैश एक सतह की घटना है, तो वाष्पीकरण एक सतह की घटना है। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो ऊर्ध्वपातन, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। द्रव में के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका हिमीकरण, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। अब देखते हैं विलियम ब्राउनियल गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है तो विलयन। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत का विलयन की सांद्रता की गणना करें। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है
और बट्टा में कर देना है और ऊपर 47 और गुना 100 से कटा देना है। देखिए वैसे ही किया हुआ है, जोड़कर कटा दिया गया है और निकल जाएगा। एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण लवण और इतना ग्राम पानी है तो घोल में, तो वही उसी विधि से दोनों को जोड़कर नीचे कर देना है, 49 को ऊपर गुना 100 करके निकाल देना है। इसका हो जाएगा डी नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसा ही ये भी है, 320 को और 31 को जोड़ देना है और नीचे कर देना है और ऊपर 31 और गुना 100 में कर कटा देना है। देखिए वैसे ही किया हुआ है। 1 बिलियन में देखिए वही चीज़ें ये भी है, तो इसको भी जोड़कर उसी तरह से कर देना है। इसका भी आंसर डी नंबर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इतना ग्राम देखिए यह भी वैसा ही है, दोनों को जोड़ दें 200 हो जाएगा। 200 नीचे ऊपर 50 गुना 100, तो 100 से 200 दो बार में कट जाएगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यह भी वैसा ही है, दोनों को जोड़ देना है। ये भी एकदम कंट्रास्ट याद रखिए, दोनों को जोड़ को नीचे और ऊपर करके गुना कर देना है। ये भी वैसा ही है, इसमें भी वही विधि लगाना हुआ है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर रूपता। फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है, तो अपरूपता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो हीरा अपरूप है, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। अणु द्रव्यमान भार। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो 90 यूनिट है 5 अणुओं का द्रव्यमान। देख लीजिए, H2O होता है पानी का, तो H यानी हाइड्रोजन 2 दिया है, 2 गुना 1 कर देंगे, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और 2 18, 18 5 90 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, तो डी नंबर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है Na2CO3 होता है। इसको निकाल लीजिएगा। इसका नाइट्रोजन के 0.6 ग्राम का द्रव्यमान क्या है? तो इसका हो जाएगा 16.8, क्योंकि जो N2 यानी 14 होता है, 14 में 28 और 28 में 0.6 का गुना करेंगे तो 16.8 ग्राम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में नाइट्रोजन की खोज की थी। CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? तो 74 है। इसको सबको कैल्शियम का 40 होता है, 1 है, सबको गुना करके जोड़ देना है। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान C12 के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 17 होगा। देखिए 14, अमोनिया N 3 ठो हाइड्रोजन है, तो 14 और 3 17 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लाइक कीजिए। धन्यवाद।